एक रियल केस डिस्कस करने का। एक 35 साल की महिला पिछले 3 महीने से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान थी। हर बार कुछ हफ्तों में जलन, बर्निंग और कभी कभी बुखार हो जाता था। शुरू में वो अपने लोकल डॉक्टर के पास से और अपने नियर बाय फार्मेसी से दवाई लेती रही। उसे लगता था शायद ये नॉर्मल इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसे पूरा आराम कभी मिल ही नहीं पा रहा था। रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ सीरियस सामने नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रेगुलर फॉलोअप छोड़ दिया और खुद से ही कभी कभी पैरासीटामोल की गोली लेना शुरू कर दिया। एक हफ्ता पहले लगभग रात को 2:30 बजे अचानक से उसको तेज बुखार आया और वो इमरजेंसी में मेरे पास आ गई। परिवार घबराया हुआ था। पेशेंट को इमरजेंसी में हमारे पास लाया गया। कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आईसीयू एडमिशन के बाद पेशेंट को 2 से 3 दिन में काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई थी, लेकिन इन्फेक्शन का रीज़न क्या है वो कहीं भी हमें नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से हमने हमारी गायनी डॉक्टर को डिटेल हिस्ट्री लेने का डिसाइड किया। हिस्ट्री के दौरान एक इम्पोर्टेंट बात सामने आई। पेशेंट रोज़ रूटीन में एक केमिकल लिक्विड से वॉश करती थी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए। उसे लगता था शायद ज़्यादा वॉश मतलब ज़्यादा सफाई, लेकिन असल में ये स्ट्रॉन्ग केमिकल वॉशेज बॉडी की नेचुरल और प्रोटेक्शन लेयर को ख़त्म कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन बढ़ रहा था। जब उस लिक्विड का यूज़ बंद करवाया गया और सिंपल हाइजीन फॉलो करवाया गया, तो धीरे धीरे पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहनी शुरू हो गई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कंट्रोल में आ गया। इस कहानी से हमें एक बात क्लियर होती है कि हर चीज़ जो क्लीन लगती हो वो सेफ़ हो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी ज़्यादा सफाई भी नुकसान कर देती है। ऐसे ही नॉलेज और रियल मेडिकल केसेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।